आर यू द वन जिसको जॉब नहीं करनी, एट द सेम टाइम अभी बिजनेस भी नहीं करना? दे वॉन्ट टू गेट ऑल द बेनिफिट्स जो एक बिजनेस दे सकता है, बट द सेम टाइम वो 9 to 5 जॉब भी नहीं करनी. So I'll consider you as an aspiring freelancer. So in today's video, we are going to discuss about how you can unlock and build a freelancing career based on what your skill set is, based on what thing you're passionate about, and you can unlock a good independent freelancing career for yourself. So welcome back to the Rishing Genius. Let's suppose you want to start with a freelancing journey. So what is the first step? The first step is self-assessment. What things you like, what you don't like, what skills you have, what areas of interest you have. Consider what you're passionate about and where you want to excel. The self-awareness will guide you for choosing a good freelancing services which you can give to someone else and unlock a career or start working as a freelancer. So सबसे पहला तो यही पॉइंट आएगा कि आप करते क्या है, आपकी उसमें स्किल सेट्स कितनी है. इफ यू आर इन योर कॉलेज और यू आर इन योर स्कूल्स मे बी, और मे बी यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन योर करियर, मेक श्योर कि आपके पास अच्छा स्किल सेट हो. सबसे पहला काम स्किल सेट्स पर ही करना है. डायरेक्टली कहीं कोई वेबसाइट्स पर जाकर अगर अप्लाई करोगे, यू विल गेट नथिंग, नो रिजल्ट, एंड यू विल एंड अप लूजिंग द मोटिवेशन, और फिर आप छोड़ दोगे, विच वी डोंट वांट. तो ये सबसे पहले तो मेक श्योर करो कि आपके पास एक्चुअल में खुद आपको स्किल्स आती हो. नहीं आती तो सबसे पहले फोकस करो कि आप वो सीख सको. कि जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, फ्रीलांसिंग करोगे, कहीं भी कुछ भी करोगे, स्किल्स तो आनी ही चाहिए. अगर वही नहीं आती है तो बेस ही गलत है. अगर कुछ गलती से बन भी गया तो टूटने में, खराब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो कि हमें नहीं करना. हमें लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, जैसे हम लॉन्ग टर्म ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सके और हम एक अच्छा करियर ग्रोथ, करियर ट्रेजेक्ट्री ले सके, ताकि हम अपने ज़िंदगी में सब कुछ वो अचीव कर सके जो हम करना चाहते हैं. इंडस्ट्री में उसमें आप कौन सा रोल करोगे और उसमें आपकी स्किल सेट कितनी है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ असेसमेंट विच इज डन. सेकेंड स्टेप विच कम्स इज स्किल डेवलपमेंट. इन्वेस्ट करो अपना टाइम इन होनिंग योर स्किल्स थ्रू ऑनलाइन कोर्स करो, वर्कशॉप्स करो, सर्टिफिकेशंस करो. आपको जो बेसिक काम है, जो काम की समझ होनी चाहिए, वो कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपके पास वो एक्चुअली काम किया हुआ हो. द थर्ड स्टेप इज पोर्टफोलियो बिल्डिंग. आपके पास एटलीस्ट 3 इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, डन, कंप्लीटली डन. अलग अलग टाइप के, अलग अलग टूल, सॉफ्टवेयर, अलग कंसेप्ट अप्लाई करें जो कि ऊपर से वो पूरी इंडस्ट्री कवर्ड हो, सो दैट यू कैन शोकेस योर वर्क एंड यू कैन गेट मोर वर्क जस्ट लाइक द वे यू हैव ऑलरेडी वर्कड इन द इंडस्ट्री. और कॉलेज में हो तो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ. रेडीमेड प्रोजेक्ट लेकर चिपकाना वो प्रोजेक्ट नहीं. प्रोजेक्ट, एक्चुअल प्रोजेक्ट जहाँ पे आपने जीरो से आपने एक नया प्रॉब्लम खुद ढूंढा, आपने उसको प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया. अगर आप डेटा इंजीनियर हो जस्ट लाइक मी, अगर आपने डेटा पाइपलाइनिंग बनाई है तो आपने क्लियरली, आपको पता होगा कि आपने क्या किया, कैसे किया. क्योंकि वैसा एक सिमिलर प्रोजेक्ट बनाओ, यूट्यूब पर जाओ, डिफरेंट कोर्सेज करो, उसमें भी आपको प्रोजेक्ट्स करवाते हैं. वो प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसी प्रोजेक्ट्स को लेकर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ और खुद उस पर टाइम डालो. 1 महीने एक प्रोजेक्ट बनाओ, 3 महीने 3 प्रोजेक्ट्स बनाओ और अपने पास ऐसे प्रोजेक्ट्स रेडी रखो. एट द सेम टाइम फिर कॉलेज लेवल के 2 प्रोजेक्ट्स आपके पास होने चाहिए कि इनकेस अगर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट आई तो आप वो प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो. इस टाइप के प्रोजेक्ट्स, एक जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं करना, तीनों अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और तीनों कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. अगर आप किसी को दिखाओ तो वो इम्प्रेस हो जाए. द मेन थिंग इन व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द कंपनी इज कि आप जो भी आप भेजोगे वो बहुत मुश्किल होता है कि लोग देखेंगे. बट अगर वो गलती से आपका स्किल देख ले, आपका प्रोजेक्ट देख ले, सो मेक श्योर करो कि वो प्रोजेक्ट ऐसा हो कि वो आपको डेफिनेटली एटलीस्ट एक मैसेज आपको डाले, आपको पैसा एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करे, ताकि आप उससे बात कर सको, उसके रिक्वायरमेंट समझ सको और आपको प्रोजेक्ट दे सके. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ. जरूरी नहीं है कि हमेशा वेबसाइट बना देना, गूगल ड्राइव पर डाल के सिर्फ उसकी लिंक भी डाल दो, दैट विल ऑल्सो वर्क बेटर देन द वेबसाइट इटसेल्फ. इट्स नॉट अबाउट वेबसाइट है कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट प्रोफाइल है कि नहीं, इट्स अबाउट द वर्क दैट यू एक्चुअली डन. बेस अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, लॉजिक अच्छा होना चाहिए, टूल्स अच्छे होने चाहिए. वो हो जाए, उसके बाद द मेन थिंग दैट कम्स इज कि आप अप्लाई कहाँ करोगे. ये तो हो गया, अब अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सब आपको डिसाइड करना है खुद. जब आप रिसर्च करोगे यू विल हैव सम गुड प्लेटफॉर्म्स सच एज अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, ट्रूलांसर है. रिमोट जॉब्स भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको कई बार फ्रीलांसिंग वर्क भी मिल सकता है. तो आपको इन जगहों पर जाना है. डोंट जस्ट स्टार्ट डायरेक्टली अप्लाइंग, वेस्ट हो जाएंगी. उसमें कुछ क्रेडिट्स होते हैं जो आपको फ्री दिए जाते हैं. डोंट यूज इट जस्ट लाइक दैट. पहले एक्सप्लोर करो, एक हफ्ता एक्सप्लोर करो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करो. देखो कि आप जो काम करो वैसा काम कहाँ आ रहा है. देखो कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं. देखो उसमें से उन्होंने हायर कम टाइम में कर लिया, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर जरूर होंगे जहाँ पे आपको दिखाए कि हाँ इसकी हायरिंग हो चुकी है. उसको देखो, उसका जॉब को सेव कर लो, फिर उसको आप कंटिन्यूसली देखते रहो कि क्या इसमें हायर हो गया, कितने टाइम में हायर हुआ, उसमें कितने स्टेप्स लगे होंगे, इंटरव्यू में क्या हुआ होगा.
आप थोड़ा समझने की ट्राई करो, थोड़ा देखने की ट्राई करो, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। कई बार आपको अगर आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पिछले पॉइंट जो हमारा था कि पोर्टफोलियो बनाना है, लेट्स आपको नहीं पता, तो कभी ना कभी आप जब भी आप वहाँ पर जाओगे साइट्स पर, आपको वहाँ दिखेगा कि उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, उसको क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है। उस रिक्वायरमेंट से आपको पता चल जाएगा कि उसको क्या प्रोजेक्ट करवाना है। वो प्रोजेक्ट खुद आप बना लो, बिना उस चाहे आपको काम ना मिला हो, पर अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए, अपने खुद के पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप सिमिलर प्रोजेक्ट बना दो फ्री में, और फिर शायद आप उसको बताना भी नहीं। दैट इज ऑल्सो नॉट नीडेड, इट इज फॉर यू, कि आपके पास एक पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट हो जाएगा, रियल वर्ल्ड रियल प्रॉब्लम का रियल प्रोजेक्ट, जो शायद एक एक्चुअल में किसी को जरूरत थी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जब आपने एनालाइज कर लिया है, 1 से 2 प्लेटफॉर्म चूज करो, सारे पे मत जाओ, एंड देन फिर आप उस पर सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाओ, उसे ऑप्टिमाइज करो, वो एकदम 100% फील्ड होना चाहिए। चैट जीपीटी की भी आप यूज कर सकते हो कि उससे एक अच्छा आंसर आप डाल सकते हो। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, बिल्ड करो अपना अच्छे से, अब प्रोफाइल पूरा एक कंपेलिंग प्रोफाइल बनाओ, क्लियरली आउटलाइन करो अपनी स्किल्स, अपना एक्सपर्टीज, अपनी सर्टिफिकेशंस, सर्विसेज जो आप ऑफर करते हो, प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर यूज करो, हाईलाइट करो अगर सर्टिफिकेशन या कोई अचीवमेंट्स आपने किए हो तो, राइट। ये सब करोगे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट ऑन विद द एप्लीकेशंस। उसके बाद यू कैन ऑल्सो गो एंड बिल्ड सम काइंड ऑफ नेटवर्क, कि जहाँ पे आप लोगों से मिलो जो कि ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, राइट। आप उनसे कुछ रेफरेंस ले सकते हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो बहुत अच्छी फ्रीलांसर जिनके पास कंटिन्यूसली काम आ रहा है, उनके पास टाइम ना हो उतना काम करने का, यू कैन आस्क फॉर रेफरल्स। कई बार वो रेफरल दे भी देते हैं। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हो, आपको हेल्प मिल सकती है उन लोगों से जिनके पास एक्स्ट्रा काम है, पर अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है। सो मे बी वो आपको थोड़ा सा काम रेफर कर सकते हैं, या तो आपकी उनकी एक्सपर्टीज अलग है, वो अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वो आपको अगर उनके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है जो कि आप कर सकते हो, वो आपको रेफर कर सकते हैं। बट ये स्टेप थोड़ा बहुत मुश्किल है, तो शायद इनिशियली बहुत टाइम ले। सो मे बी नॉट इनिशियली, बट आप स्टार्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि क्या कहीं कोई आपको हेल्प कर रहा है कि, बट डोंट इन्वेस्ट टू मच टाइम एंड एनर्जी इनटू दिस। नेटवर्क बनाना और फिर इतना ट्रस्ट देना कि वो अपने क्लाइंट को आपके लिए रेफर करे, क्योंकि आपने कुछ गलती करी तो शायद उसका क्लाइंट भी चला जा सके। ये इश्यूज भी ऑलरेडी होते हैं बहुत सारे, तो शायद कोई हेजिटेंट हो तो ये मिलना बहुत मुश्किल है, बट ट्राई कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज अप्लाइंग। अगर 10 अच्छी लग रही है तो 5 जगह अप्लाई करना है, और ऐसा प्रपोजल डालना है, ऐसा रिक्वेस्ट डालना है, ऐसा डिस्क्रिप्शन डालना है, ऐसी प्राइसिंग डालनी है कि आप स्टैंड आउट करो। अगर उसकी रेंज आवरली कुछ पर्टिकुलर है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें सबसे ज्यादा अर्निंग्स वाला ही डालो। अगर वो कह रहा है $10 से $15, तो डोंट पुट $15 पर आवर, पुट 10, पुट 12। सिमिलरली आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। आप डेमो जो आपने बनाया होगा अपने प्रोफाइल का, उसकी लिंक्स भी आप अपने प्रपोजल्स में डाल सकते हो। लाइक दैट यू कैन अप्लाई टू वेरियस जॉब्स एंड देन यू कैन स्टार्ट गेटिंग सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू दैट। एक साथ सारी जगह अप्लाई मत करो, 1-2 जगह करो, देखो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा प्रपोजल में कुछ चेंज करो, मे बी नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में चेंज करो। अगर वो प्रोफाइल तक आ रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे, तो उसमें कुछ चेंज करो। कई बार आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, बट आपको उसमें फाइनल आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ चेंज करो। द वे यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग एंड मीटिंग विद देम। ऐसा करते करते आप सीख सकते हो, एंड ऐसा करते करते आपको फिर प्रोजेक्ट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ अपने क्लाइंट्स के साथ, एक क्लियर कम्युनिकेशन रखो, रेगुलर अपडेट रखो, प्रोफेशनल बिहेवियर रखो अपना। आपके क्लाइंट्स अगर हैप्पी होंगे आपसे, आपकी सर्विसेज से, तो द chances that you will get more work from them is always more than actually you will get any kind of new work from new client. It's very very important, और बहुत अच्छी बात है कि आपको एक ही क्लाइंट से over the period of time छोटा छोटा बट थोड़ा थोड़ा काम मिलता रहे, rather than आपको एक क्लाइंट से एक ही बार में बड़ा काम मिले। Focus on getting more work from a singular client and build a long term relationship so that आपको उससे भी एक ही क्लाइंट से आपको ज़्यादा काम मिलता रहे। It will help you out actually in building a long term and consistent earning. The next thing is continuous learning. So if you can stay updated on the industry trends and emerging technologies, allocate times as well for continuous learning and enhancing your skills so that आप दूसरी industries and दूसरे type of projects भी आप ले सको और उसमें भी आप काम कर सको. Similarly, you can build more of your portfolios and you can showcase your jobs that you have already done. At the same time, you can explore more freelancing platform options where you can get more and more work, and then you can also maybe build a team around it and you can start a business from that as well. That is also a possibility. So be open for it. अपना अच्छे से स्किल्स बनाओ एंड फिर अच्छे से सब कुछ अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छे से अपना अप्लाई करो एंड देन यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर. इट्स नॉट दैट हार्ड, बट द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप will always be skills, because you are working on this individually. If you can't deliver, if you can't do the work yourself, don't go into this now. Don't focus on the earnings and the general YouTubers tell you कि ये इतना अर्निंग कर लिया. अर्निंग के लिए मत करो, स्किल्स करो, पहला प्रोजेक्ट लाने पे फोकस करो. एवरीथिंग विल स्टार्ट
falling in place for you. So focus on that. If there is anything that you want to know more about from me or from anyone else, or you have some kind of content ideas from feedback options for me or for the video, you want something new, please definitely reach out to us through social media, or maybe you can put some comments in the YouTube sections as well. Till then, hit the like button, subscribe the channel. Thank you. Bye bye. Take care.